राजस्थान के एक छोटे से गांव पलासिया में एक बूढ़ा आदमी रामकिशन हर दिन बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर चिट्ठियां लिखता था। गांव में हर कोई जानता था कि वे वहां बैठकर घंटों कुछ लिखता रहता है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि आखिर वे चिट्ठियां किसके लिए है। गांव के लोग उसके अकेलेपन को देखते और कहते, बूढ़ा आदमी पागल हो गया है, हर दिन बैठकर कुछ लिखता रहता है, शायद अपने बेटे के नाम, जो कभी लौटकर नहीं आया। रामकिशन की आंखों में हर दिन एक इंतज़ार झलकता था। वह बूढ़ा था, झुर्रियों से भरा चेहरा, कमज़ोर हाथ, लेकिन दिल में एक उम्मीद कि उसका बेटा अमर एक दिन लौटकर जरूर आएगा। अमर बचपन में बेहद चंचल और होशियार था। जब वह छोटा था तो हर शाम आकर अपने पिता से कहानियाँ सुना करता। रामकिशन उसे अपने कंधों पर बैठाकर खेतों की सैर कराता। खिलखिलाता हुआ वह बालक उनके सीने से चिपक जाता। लेकिन समय बीतता गया। अमर बड़ा हुआ और उसे शहर में नौकरी मिल गई। वह पिता को छोड़कर चला गया, ये कहकर के, बाबा, मैं आपको बहुत जल्द अपने साथ ले जाऊंगा। अब आप खेतों में मेहनत मत करना, मैं आपको सारी सुख सुविधाएं दूंगा। रामकिशन की आंखों में गर्व था। बेटा पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहा था। वह खुश थे कि अब उनका बेटा उन्हें सहारा देगा। पर दिन बीतते गए, हफ्ते बीत गए, फिर साल बीत गए, लेकिन अमर ने कभी मुड़कर नहीं देखा। जब अमर के फ़ोन आने बंद हो गए तो रामकिशन ने उसे चिट्ठियां लिखनी शुरू कर दी। बेटा, कैसे हो? यहाँ सब कुछ वैसा ही है, बस तुम्हारी माँ बहुत याद करती है। जब भी बरगद के नीचे बैठता हूँ, तुम्हारे बचपन की बातें याद आती हैं। कभी समय मिले तो मिलने आ जाना। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह फिर लिखते, बेटा, क्या तुम सच में इतने व्यस्त हो गए कि एक बार फ़ोन भी नहीं कर सकते? कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ, लेकिन कभी फुर्सत मिले तो गांव आ जाना, मैं इंतज़ार करूँगा। पर इस बार भी कोई जवाब नहीं। रामकिशन अब हर दिन बरगद के नीचे बैठते, एक नई चिट्ठी लिखते और उसे एक लकड़ी के छोटे से बक्से में रख देते। गांव के बच्चे अक्सर पूछते, दादा, आप रोज़ किसे चिट्ठी लिखते हो? रामकिशन बस हल्की मुस्कान के साथ कहते, अपने बेटे को। एक दिन जब वह लौटेगा तो ये सारी चिट्ठियाँ उसे पढ़ने को मिलेगी। समय के साथ रामकिशन कमज़ोर होते गए। अब उनके हाथ कांपने लगे थे, आंखों की रोशनी धुंधली पड़ गई थी, लेकिन उम्मीद अब भी जिंदा थी। गांव के लोग उनसे कहते, बाबा, अब वो नहीं आएगा, छोड़ दीजिए उसका इंतज़ार। लेकिन रामकिशन हमेशा जवाब देते, बेटा, जब तक सांस है तब तक आस है, वो आएगा, एक ना एक दिन जरूर आएगा। लेकिन वह दिन कभी नहीं आया। रामकिशन अब और ज़्यादा बीमार रहने लगे। खाने के लिए रोटियां बचपन में उनके हाथ से खाने वाला बेटा अब उनके लिए 2 रोटी का इंतज़ाम करने को भी नहीं था। एक रात रामकिशन ने कांपते हाथों से अपनी आखिरी चिट्ठी लिखी, अमर, अब शायद मेरा समय आ गया है। मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारी आवाज़ एक बार सुनना चाहता था। वह उस चिट्ठी को लिखते लिखते रो पड़े। अगली सुबह गांव के लोगों ने देखा कि बरगद के नीचे रामकिशन की निर्जीव देह पड़ी थी। उसके हाथ में वही आखिरी चिट्ठी थी जो कभी उसके बेटे तक नहीं पहुंची। जब अमर को ये खबर मिली तो वह तुरंत गांव लौटा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। घर में घुसते ही उसने वह छोटा सा लकड़ी का बक्सा देखा जिसमें दर्जनों चिट्ठियां रखी हुई थी। अमर ने कांपते हाथों से चिट्ठियां खोलकर पढ़ना शुरू किया। हर चिट्ठी में सिर्फ एक ही चीज़ थी, एक पिता का इंतज़ार, एक बेटे के लिए तड़प, एक आखिरी बार मिलने की ख्वाहिश। अमर ज़मीन पर गिर पड़ा।
उसकी आंखों से आंसुओं की बाढ़ आ गई। वह चिल्ला उठा, बाबा बाबा, एक बार मुझसे बात कर लेते। पर अब कोई जवाब नहीं था। वह फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन अब रोने का कोई फायदा नहीं था। अब सिर्फ एक सूना आंगन, बरगद का अकेला पेड़ और चिट्ठियों का ढेर बचा था। गांव के लोग कहते हैं कि अब हर दिन अमर बरगद के नीचे बैठकर चिट्ठियां लिखता है, पर फर्क बस इतना है कि अब वह चिट्ठियां अपने पिता के लिए लिखता है, जो कभी लौटकर नहीं आएंगे। हमेशा अपने माता पिता की कद्र करें, उनके प्यार को नज़रअंदाज ना करें, वरना एक दिन बहुत देर हो जाएगी और पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। आखिरी चिट्ठी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हर उस बेटे के लिए एक आईना है जो अपने माता पिता से दूर जाकर उन्हें भूल जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दिल के करीब रखें और अपने माता पिता को आज ही एक फ़ोन करें, क्योंकि कल हो या ना हो। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे शेयर करना भी ना भूलें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।